हमारे साथ पैनल लगातार बना हुआ है। डॉक्टर सुनील सिंह, मेरा सवाल, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सवाल आपने सुन लिया था। सवाल सीधा है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ है, लेकिन मकसद है मणिपुर में हो रही हिंसा का कोई हल निकालना। वो हल निकलता दिख रहा है आपको? पहले संदीप जी, आपको नई पाली के लिए बधाई और शुभकामनाएं। और इसके बाद मैं ये बता दूं, देखिए मणिपुर में जो हुआ उससे पूरी मानवता शर्मसार है। पूरे देश विदेश में भी इस बात की चर्चा है और हम भारतवासी होकर इस पर शर्मसार है। हम लोग का सर शर्म से झुक जाता है। और इतना ही नहीं, जब वहां डबल इंजन की सरकार, शासन केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में एक ही पार्टी की हो, और माननीय गृह मंत्री जी वहां 2-2 बार विजिट किए हों, 80 दिनों तक ये पता नहीं चला कि दरिंदगी हमारे घर के, हमारे बहू बेटियों के साथ हुआ। और इतना ही नहीं, सैकड़ों एफआईआर लंबित है जिस पर आज भी कार्रवाई नहीं हुई। कितने एफआईआर नहीं हुए क्योंकि वो डर के मारे मुंह खोलने में सक्षम नहीं है। जनजातीय हिंसा है और इसको दबाने का, अब गृह मंत्री वहां जाते हैं, लंबी लंबी बातें बोलते हैं, और इस पर डिफेंड कैसे कर सकते हैं? सीधे उनको माफी मांगनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, पूरे भारतवर्ष की जनता को। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी 24 जून को। नहीं, उनका बुलाने का देखिए, जो वक्तव्य देने में भागते हो, जो 80-90 दिन तक चर्चा करने में जो गृह मंत्री वहां गए, कुछ नहीं हुआ। और जिस थाना में इसका इंक्वायरी कौन कर रहा है? वही थानेदार जिसको थानेदार में पहले भी ये होता रहा और उसको रिवॉर्ड मिलता है उनको। देखिए टोटली वहां कोलैप्स है और ये अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जहर की खेती करने का से भाग नहीं आ रहे हैं। तो विश्वास प्रस्ताव में ये जरूरी है कि ये चर्चा हो। अब प्रधानमंत्री को बोलने का क्या है? बोल के सीधे माफी मांगे, वीरेंद्र सिंह को हटाएं। अभी हम इंतजार करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी 4 बजे बोलने वाले हैं, क्या बोलते हैं, पर क्या कोई हल भी निकल रहा है या राजनीतिक द्वंद्व ही चल रहा है, चर्चा जारी रहेगी। तो लगभग 2.25 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। पूरा देश इस बात का इंतजार तो कर ही रहा है, लेकिन मेरे साथ अभी कुछ मेहमान हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। और राजनीतिक मेहमानों से आखिरी सवाल, और आपसे शुरू कर रहा हूं प्रेम शुक्ला। मणिपुर को हीलिंग टच की जरूरत है, ये बात तो आप मानेंगे। क्या एक राजनीतिक आम सहमति बनती दिखेगी एक रोड मैप को लेकर? भाई मणिपुर सबका है ना, ये तो है नहीं कि भाई एनडीए का है या विपक्षी खेमे का है हमारे देश का हिस्सा। वो राह दिख रही है, वो हीलिंग टच का मसौदा तैयार होते दिख रहा है आपको? देखिए हीलिंग टच निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन कृपा करके आप संदीप जी बताइए कि पिछले जो है 2 दिनों की, तीसरे दिन की बहस है, विपक्ष की तरफ से मणिपुर को हीलिंग टच देने के संदर्भ में कोई एक सुझाव आया हो, कोई एक सलाह आई हो कि इस सलाह से, इस तरह की गतिविधि करने से, उनकी इस सलाह के क्रियान्वयन से मणिपुर में जो नस्लभेदी हिंसा जारी है वह समाप्त हो जाएगी, सौहार्द का वातावरण बनेगा? एक मुझे सकारात्मक सलाह बता दीजिए विपक्ष की तरफ से। ठीक है, अबे तुम्हें जवाब देंगे, छोटे-छोटे जवाब दायित्व है वहाँ हीलिंग टच देना और जो है उस पर हमको काम करना चाहिए। अबे दुबे, छोटा जवाब चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए हम उम्मीद कर रहे थे कि कल गृह मंत्री जी कुछ समाधान देंगे, मगर किसानों से लेके कलावती तक सब झूठी परोसा उन्होंने। कोई समाधान हमारे सामने मणिपुर का नहीं आया। क्या बात करते हैं भारतीय आपने क्या सुझाव दिया? लिखित में दिए हमने कि जो 6000 एफआईआर 0 पर हुई है उसमें 164 के बयान तुरंत कराए जाएं। वहां जो असम राइफल्स के खिलाफ आज जो नई चर्चा है कि 40 विधायकों ने प्रधानमंत्री जी को वहां के पत्र लिखा है। हम आग्रह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, भारत की सेना को उसका काम निष्पक्षता से करने दिया जाए, तुरंत मुख्यमंत्री को हटाया जाए गंभीर आरोप। डॉक्टर सुनील सिंह, हीलिंग टच दी जा रही है क्या? प्लीज कंक्लूडिंग कमेंट है आप सभी के, छोटा रखिए। डॉक्टर सुनील सिंह, देखिए वो कह रहे हैं कोई सुझाव नहीं आया। हम लोग सुझाव देते देते थक गए हैं केंद्र सरकार को। पहले तो वीरेंद्र सरकार को हटाएं, केंद्रीय शासन ही लागू करना हो कर दें, और वहां पर सर्वदलीय बैठक को लेके जो 3 जनजातीय हिंसा हो रही है सबको विश्वास में ले, और जो दोषी दोष किए हैं, जो एफआईआर लंबित है
उसको स्पीडी ट्रायल कराएं, उसको वहां पे सारी चीजों करके लोगों के जख्म पर मरहम लगाएं। मणिपुर हमारा अंग है, हमारा अंग जल रहा है, हम अलग कैसे होते हैं, इस पे राजनीतिक टीवी रोटी चैनल्स सेकने पर का सुझाव प्रयास न दिए करें। जा रहे हैं, संसद में वो मसौदा क्यों नहीं तैयार होता दिख रहा है? आदिल, आखिरी सवाल। देखिए, मुझे सबसे पहले तो पूरा विपक्ष लगातार, पूरा इंडिया ये मांग कर रहा है कि वहां के निकम्मे मुख्यमंत्री को तुरंत वहां से हटाया जाए। क्या प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी ने उसको हटाया? वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि मणिपुर का दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रायोजित दंगा, वहां की सरकार उस दंगे में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे ज्यादा इनको क्या सलाह की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर चर्चा से भाग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी पूरी चर्चा दुनिया तो में अब घूम हो रहे हैं, रही चुनावी सभाएं है कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का जवाब भी आएगा 2 घंटे 7 मिनट बाद। सभी राजनीतिक मेहमानों का शुक्रिया। राहुल देव और अभय दुबे मेरे साथ बने रहेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।